My dear student, today's my topic is properties of definite integration. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्या क्या प्रॉपर्टी है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी को दिया गया है, कहीं नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ा दिया गया है, लेकिन बेसिक जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो 6 ही है। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे। सो वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन श्योर रहता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहला प्रॉपर्टी आ जाइए, a टू b fx dx। a से b इंटीग्रेशन दिया गया है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, fx dx कोई फंक्शन दिया गया। यहाँ x वेरिएबल को यदि किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया जाए और लिमिट आपका सेम ही रहे, a टू b ft dt, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट a टू b sin x dx को सॉल्व करता है और दूसरा स्टूडेंट a टू b sin t dt को सॉल्व करता है, दोनों का आंसर सेम होगा। क्लियर? वो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल 0 टू पाई बाई 2 sin x dx को सॉल्व कर रहा है, वो स्टूडेंट 0 टू पाई बाई 2 sin t dt को सॉल्व कर रहा है, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि यदि लिमिट सेम रखा जाए और वेरिएबल को केवल चेंज कर दिया जाए तो वेरिएबल के चेंज करने मात्र से डिफरेंट इंटीग्रेशन के आंसर पर असर नहीं पड़ता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में है a टू b fx dx। यदि इसमें लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, अर्थात लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया जाए, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया जाए, तो जो नया इंटीग्रेशन बनेगा b टू a fx dx, ये जो नया इंटीग्रेशन बनेगा इसका वैल्यू और पहले वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा विथ नेगेटिव साइन होगा, और दोनों इंटीग्रेशन को बराबर करने के लिए आपको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात a टू b fx dx से यदि आप लिमिट को इंटरचेंज करते हैं और फंक्शन सेम रख रहे हैं तो आपको उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो ओरिजिनल इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a टू b fx dx। a से b आपको इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन fx dx। तो इस इंटीग्रेशन को आप अपने सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। a टू c fx dx, फिर c टू b fx dx। यहाँ शर्त यह है कि जो c का मान है वो ग्रेटर देन a से बड़ा होगा, a के बाद होना चाहिए, एंड लेस देन b, और b से छोटा होना चाहिए। c का जो मान है वो a और b के बीच में होना चाहिए। आप चाहे इसे और ज्यादा सब इंटरवल में तोड़ सकते हैं, c से आप d भी ले सकते थे, c टू d fx dx प्लस d टू b fx dx, फिर वहां पर d जो होगा d ग्रेटर देन c एंड लेस देन b रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसको आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी पर एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग उठाते हैं कुछ प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 7.11 का एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2 to 8 इंटीग्रेट करना है, मॉड x माइनस 5 dx को इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जैसे ही आप x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5। अर्थात 5 से छोटा रहने पर इस फंक्शन का वैल्यू कुछ और आएगा और 5 से बड़ा होने पर फंक्शन का वैल्यू चेंज करेगा। इसलिए इस इंटरवल को हम लोग 2 भाग में ब्रेक करते हैं, 2 से 5 एंड 5 टू 8। 2 से 5 में मॉड x माइनस 5 dx, फिर 5 टू 8 में मॉड x माइनस 5 dx। अब इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे हटाएंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और सिंपल कंसेप्ट है। इसे बड़ा ध्यान से देखिए और समझे, ताकि आपको एग्जाम में यूज करना है, बराबर ये पूछा जाता है। आपको देखना है कि यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर भी रह सकता है, 2 या 2 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो, उस समय x माइनस 5 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा।
तो 2 और 5 के बीच में होगा तो x माइनस 5 का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहां शर्त है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, लेस देन 5 है। तो ऐसे केस में x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन जानते हैं मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए जब इसका मॉडुलस हटेगा इस नेगेटिव वैल्यू में एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात x माइनस 5 जो कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है 2 और 5 के बीच में, उसमें एक -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से मॉडुलस साइन को हम हटा सकते हैं। दूसरा में यदि x का वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 8 से छोटा हो, इनके बीच में यदि x का वैल्यू हो तो x माइनस 5 हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब x माइनस 5 पॉजिटिव है तो मॉडुलस साइन लिखे या ना लिखे कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, तो आप मॉड x माइनस 5 को आप x माइनस 5 एज इट इज लिख सकते हैं। तो इस तरह से मॉड फंक्शन को आपको ओपन करना होगा। और कहां पर सब इंटरवल में ब्रेक करना है, तो मॉडुलस फंक्शन को आप इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से जो पॉइंट मिलेगा, जैसे x माइनस 5 इक्वल टू 0, पता लगा x इक्वल टू 5, तो 5 पॉइंट पर फंक्शन को हमने ब्रेक कर दिया। तो 2 to 5 और 5 to 8, क्योंकि इन दोनों के बीच में फंक्शन का नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपली इंटीग्रेट कर दे। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 5 dx का हो जाएगा 5x। तो इसको लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5 dx का हो जाएगा माइनस 5x। तो माइनस 5x, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8। अब इसमें क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई में कुछ कैलकुलेशन ओरली करें ताकि आपको आसानी से बन जाए। सबसे पहले आप 5 रख दे अपर लिमिट, 5 रखने से 5 का स्क्वायर तो आ गया माइनस 25 बाई 2, माइनस 25 बाई 2 लिख दिए, प्लस 5 इंटू 5 25 आप लिख दिए। अब माइनस करना है आपको, माइनस करेंगे और यहां से पहले से माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और अब लोअर लिमिट 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर प्लस 2 लिख दिया गया। क्योंकि आप माइनस किए, ये तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो गया। माइनस 5 इंटू लोअर लिमिट रखना है 2, तो माइनस 5 इंटू 2 हो गया माइनस 10, तो माइनस 10। अब आइए दूसरे में, x की जगह 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 32, माइनस 5 इंटू 8 हो गया माइनस 40। अब क्या करना है, माइनस करना है और रखना है लोअर लिमिट। तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 25 बाई 2 और माइनस चूंकि करना है पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू लोअर लिमिट रख दिए 5, 25। अब आप देखिए माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 बाई 2 दोनों को मिला देंगे तो माइनस 50 बाई 2 जो कि हो जाएगा माइनस 25। वो माइनस 25 और ये प्लस 25 मिलके हो गया 0, ये तीनों मिलके हो गया 0। अब आप सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए माइनस 10 और माइनस 40 मिला ले, माइनस 10 माइनस 40 हो गया माइनस 50। इस माइनस 50 में प्लस 25, उसमें से 25 को आउट कर ले तो माइनस 25 आएगा। माइनस 25, 32 में से माइनस 25 सॉल्व करें तो 32 माइनस 25 आपको आ गया 7 में ये बचा हुआ 2 जोड़ दे तो आपका आंसर हो गया 9। तो ये हो गया इस तरह से इस प्रॉपर्टीज के यूज से। थर्ड प्रॉपर्टी जो है a टू b fx dx, इसको ब्रेक कर सकते हैं a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, जहां c क्या होना चाहिए a और b के बीच का एक वैल्यू। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से आप एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिनको आप इस प्रॉपर्टी के यूज से बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें। a टू b fx dx, कोई एक फंक्शन fx दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करना है a टू b fx dx। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसमें करना क्या है, लिमिट आपका सेम रहेगा a टू b f, x को चेंज कर देना है। जहां जहां x है फंक्शन में उस x को हटा के क्या करना है, इन दोनों का सम a प्लस b और माइनस x रख देना है। पूरे फंक्शन में जहां भी x है उस x को रिप्लेस कर देना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों का सम और माइनस x से आपको x को रिप्लेस कर देना है।
अब आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी पर आधारित कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसी सेम एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन दिया गया है 0 to π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। इंटीग्रेट करना है रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। ये सवाल दिया गया है। इस सवाल को आप मान लें इक्वेशन नंबर 1, इस इंटीग्रेशन आई को मान लें आप इक्वेशन नंबर 1। अब यही प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम लोग यूज करते हैं। जहां जहां x है उस x के जगह पर दोनों का सम 0 प्लस π/2 आ जाएगा π/2 और माइनस x। तो जहां जहां x है फंक्शन में उस सभी x को हम लोग π/2 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए रूट अंडर साइन x के बदले में हो गया π/2 माइनस x, फिर नीचे में रूट अंडर साइन x के बदले में हो गया π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर कॉस x के बदले में π/2 माइनस x। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं π/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये आ जाएगा रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाई अगेन साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। तो रूट अंडर कॉस x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया रूट अंडर साइन x dx। तो 0 to π/2 रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। एक इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ पर आ गया वैल्यू और एक शुरू में जो क्वेश्चन दिया गया है आई वो है आपका। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका आई और राइट हैंड साइड में उसका आई, दोनों मिलकर आई प्लस आई हो जाएगा 2i। अब राइट हैंड साइड में देखें ध्यान से तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है। पहला में है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से उल्टा लिखा गया रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिख ले। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उसको लिख दिए तो आप ऊपर में पहला का नोमिनेटर लिख दिए रूट अंडर साइन एक्स प्लस फिर दूसरा का नोमिनेटर लिख दिए रूट अंडर कॉस एक्स। अब आप देख सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसलिए इसको कैंसिल कर दे। यहाँ बच गया केवल dx और dx का इंटीग्रेशन हमको है पता x होता है और इसमें लिमिट पुट कर दो 0 to π/2, पहले π/2 माइनस 0 आ गया वैल्यू π/2। तो 2i का इंटीग्रेशन का वैल्यू 2i इज इक्वल टू आ गया π/2 और हमको चाहिए क्वेश्चन है हमारा i, तो i इक्वल टू 2 उधर डिवीजन में चला जाएगा, i इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पर रूट अंडर के जगह पर बहुत बार क्वेश्चन में पावर चेंज रहता है, साइन का पावर 7 रह सकता है, नीचे में फिर साइन का पावर 7, कॉस का पावर 7, कभी साइन का पावर 3/2, नीचे में साइन का पावर 3/2, कॉस का पावर 3/2। इस तरह के सभी इस तरह के क्वेश्चन के आपके आंसर जनरली π/4 आपको प्राप्त होंगे। तो आपको एक्सरसाइज 7.11 में बहुत से क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं, आप इसको जरूर बनाएंगे, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ये आपके रहे डिफरेंट इंटीग्रेशन के टोटल 4 प्रॉपर्टी। अब 2 और प्रॉपर्टी बच जाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बाकी 2 प्रॉपर्टी 1 by 1 हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है -a to a fx dx। आपको इंटीग्रेट करना है -a to a fx dx। तो इस इंटीग्रेशन का 2 वैल्यू हो सकता है। एक वैल्यू हो सकता है 2 इंटू, अब नीचे में लोअर लिमिट 0 कर देना है, अपर लिमिट a एज इट इज, तो 2 टाइम्स 0 to e a fx dx, या इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो सकता है। तो अब ये जानना है कि कब ये इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 to a fx dx होगा और इसका इंटीग्रेशन कब 0 होगा। तो 2 टाइम्स होने के लिए शर्त है कि इफ fx इज एन इवन फंक्शन, fx जो फंक्शन है उसको इवन फंक्शन होना होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन के लिए क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया fx फंक्शन है उस fx फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने से वैल्यू fx के बराबर आ जाए तब हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन हमारा fx फंक्शन इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आप ले सकते हैं fx के जगह आप ले लिए x², या आप ले लिए cos x, ये क्या हो गया इवन फंक्शन, क्योंकि अब f माइनस एक्स करेंगे तो -x का होल स्क्वायर वो x² रहेगा, fx के बराबर ही आएगा। cos -x करेंगे वो भी cos x के बराबर ही आ जाएगा, मतलब f - x का वैल्यू fx के बराबर होगा।
तो यदि एफ एक्स फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो तब ऐसे केस में माइनस ए को हटा देना है, 2 टाइम्स कर देना है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा एक केस बच जाता है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0 कब, यदि फंक्शन एफ एक्स हमारा फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाए। ऑड फंक्शन का मतलब होता है f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग एक्स क्यूब ले लेते हैं या साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं। अब इसको देखिए f माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आउट इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मतलब माइनस एक्स क्यूब का मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। उसी प्रकार से साइन माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आए तो वैसे फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाते हैं। और यदि ऑड फंक्शन दिया गया हो एफ एक्स के जगह पर और माइनस ए से ए इंटीग्रेशन हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है 0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग देखिए एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज 7.11 के कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ एफ एक्स फंक्शन के जगह पर है हमारा साइन स्क्वायर एक्स है। अब एफ माइनस एक्स करेंगे, एक्स के जगह पर माइनस एक्स करेंगे तो साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस साइन एक्स होता है और उसका होल स्क्वायर है, मतलब इस माइनस साइन एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ही हम लोग एफ एक्स जानते हैं। अर्थात यहाँ f माइनस एक्स लिए और वो एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स कर देंगे। तो 2 इंटू और नीचे में लोअर लिमिट की जगह 0 कर देंगे, ऊपर में हो गया पाई बाई 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इस 2 को साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 11th में एक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x और उसको इंटीग्रेट करना है 0 to पाई बाई 2। अब पहले आप 1 dx को इंटीग्रेट करें, ये हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 2। अब इसमें लिमिट पुट करते 0 to पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 का मतलब साइन पाई और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, सो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 0 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 0 का वैल्यू भी 0 तो 0 डिवाइडेड बाई 2 भी 0, इसलिए हम लोग उसको लिखे नहीं है, वो बाकी वैल्यू 0 आ गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया पाई बाई 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पर आधारित माइनस पाई बाई 2 और इंटीग्रेट करना साइन का पावर 7 एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 है 7.11 एक्सरसाइज का। इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब रीजन बताना है, लॉजिक कि क्यों हो गया भाई। एफ एक्स फंक्शन के जगह पर है साइन का पावर 7 एक्स। अब एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन माइनस एक्स का पावर हो गया 7, मतलब ये 7 टाइम्स और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यदि नेगेटिव वैल्यू को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली माइनस रहेगा, तो माइनस रह गया और साइन का पावर 7x। साइन का पावर 7x को हम लोग जानते हैं एफ एक्स, इसलिए f माइनस एक्स का वैल्यू आ गया माइनस एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। और अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखें कि यदि फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन हमको क्या लिख देना है 0, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 0। इसलिए यदि इस प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं तो इस तरह के कंपटीशन में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका समय का बचत होता है, आप तुरंत इसका आंसर बना लेते हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। आइए अब हम लोग आखिरी प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 to 2a एफ एक्स डीएक्स। 0 से 2a इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स डीएक्स फंक्शन है। इसका भी 2 वैल्यू होगा, पहला वैल्यू होगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डीएक्स। अब लिमिट आधा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डीएक्स और यहाँ शर्त है कि यदि f 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तब, अदरवाइज नहीं तो 0 to 2a एफ एक्स डीएक्स का वैल्यू लेना है 0। शर्त क्या है, f 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तब। अब आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इस पर बनाते हैं 7.11 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेट करना है 0 to 2 पाई
cos का पावर 5x dx। यहाँ fx फंक्शन है cos का पावर 5x और आपका है 2a के जगह पर है 2 पाई, तो हम लोग f2a माइनस x निकालते हैं। f2a माइनस x का मतलब f 2 पाई माइनस x निकालते हैं। x के जगह पर 2 पाई माइनस x रख दिए तो cos 2 पाई माइनस x का पावर 5। ये ऑलरेडी जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस x ये एंगल हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ जाएगा cos x विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है। उसका पावर 5 दिया है तो पावर 5, अर्थात f2a माइनस x का वैल्यू किसके बराबर हो गया? fx के बराबर। और अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखें कि यदि f2a माइनस x fx से बराबर हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू लिमिट को हाफ कर देंगे, 2 पाई के बदले में आप कर दिए पाई और फंक्शन हमारा जो है सो, तो फंक्शन है cos का पावर 5x dx। अगेन हम लोग पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई को फिर से हम लोग उस प्रॉपर्टी पर अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 और फंक्शन वही रहने दिए cos का पावर 5x dx। अब इस पर सेम प्रॉपर्टी एक बार और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। इस बार fx फंक्शन सेम आपका cos का पावर 5x, लेकिन f2a माइनस x 2a के जगह पर हो गया यहाँ पर पाई, 2a के जगह पर है पाई बाई 2। आप इसको सॉल्व करने से हो गया f पाई माइनस x। इसको सॉल्व करके देखिए फंक्शन में, तो इसमें हम लोग x के जगह पर यदि हम f पाई माइनस x रखते हैं तो cos पाई माइनस x। पाई माइनस x का मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि cos यहाँ पर cos नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos x और उसका पावर 5, मतलब माइनस को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा, cos का पावर 5x इज इक्वल टू आ गया माइनस 5x। तो अब ये आ जाए दूसरा प्रॉपर्टी में, यदि f2a माइनस x का वैल्यू माइनस fx से बराबर हो तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या लिख देते हैं? 0। तो यहाँ पर 2 तो रह गया और इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गया? 0। तो 2 इंटू 0, इसका आंसर हो गया हमारा 0। तो आप प्रॉपर्टी को जान रहे हैं तो प्रॉपर्टी की यूज से देखिए बहुत से क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 6 प्रॉपर्टी को याद रखना है। उसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.11। इंटीग्रेट करना है 0 टू a रूट अंडर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि x को आप दोनों का सम माइनस x से रिप्लेस करेंगे, तो दोनों का सम 0 प्लस a हो गया a माइनस x के जगह पर a माइनस x रख देंगे, तो रूट अंडर a माइनस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर a माइनस x प्लस रूट अंडर a माइनस x के बदले में a माइनस x। इसको सॉल्व किया a और माइनस a 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस x, ये आ गया रूट अंडर x, और बाकी को लिख दिया एज इट इज रूट अंडर a माइनस x, यहाँ भी रूट अंडर a माइनस x और 0 टू a dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ये i बराबर ये इक्वेशन नंबर 2, i बराबर इक्वेशन नंबर 1 के दोनों को जोड़ दिए ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो i प्लस i मिलकर हो गया 2i। लिमिट दोनों में सेम है 0 टू a, दोनों में है 0 टू a, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया गया, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, उस रूप में लिखा गया है। तो डिनोमिनेटर लिख लीजिए रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस x। नोमिनेटर पहला का नोमिनेटर रूट अंडर x प्लस दूसरा का नोमिनेटर रूट अंडर a माइनस x। आप देख सकते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से आपका केवल dx का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट a रख दी, a माइनस 0 आ गया a, तो 2i का वैल्यू आ गया a, इसलिए इंटीग्रेशन i का वैल्यू हो गया a बाई 2। तो आप प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ये 6 प्रॉपर्टी के मदद से बहुत से इंटीग्रेशन के सवाल बहुत ही कम समय में बनते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल कंपटीशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो आप इसको बढ़िया से आप इसको देखो और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। फिर भी कुछ डाउट्स रहता है आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके।